हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं इस समय जो आप नहीं जानते। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स में क्या चीज़ें हिडन हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स की है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ कलेक्ट करें। व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स से क्या बातें हैं जो नहीं बता रहे हैं, जो छुपा रहे हैं। ये क्या छुपा रहे हैं आपसे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ अभी इस समय आपको नहीं बता रहे हैं। आपको लग सकता है कि वेटिंग एनर्जीज में है, रिश्ता रुका हुआ है, पॉज में गया हुआ है, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, कोई जेस्चर नहीं आ रहा, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हावी हो, बहुत हेवीली छाए हुए हो, बहुत डीपली इंटेंसली आपके लिए सोचते हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ये सब चीज़ें जितना ज़्यादा ये महसूस करते हैं उतना ये दिखाते नहीं हैं। जितना डीपली ये आपसे अटैच्ड है, ये आपके लिए इमोशंस रखते हैं, प्यार रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, फिजिकली भी अट्रैक्टेड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। जितना आकर्षित ये आपकी तरफ है उतना ये दिखाते नहीं हैं, ये दिखा नहीं रहे। इस समय बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जीज़ में इन्होंने रखा हुआ है, जैसे आपसे जुड़ी सब बातें, अपने इमोशंस को अपने दिल के अंदर सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं, दबाते नज़र आ रहे हैं। चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, परिवार हो सकता है, सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दबाव इन पर बहुत ज़्यादा बना कर रखा जा रहा है, जहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये चीज़ें आपसे फ्रीली नहीं शेयर कर रहे हो सकते, कि जहाँ ये कुछ मजबूरियों के चलते अपनी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। सामने से लग सकता है कि आपको लगे तो बहुत ही हैप्पी है, बहुत हैप्पी जोन में है, खुश है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों में पूरी तरह से अपने लोगों के लिए समर्पित हैं, डेडिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में ये इंटरनली काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपको लेकर रो देते हैं। जैसे उस तरह की एनर्जी है जहाँ पर आपको लेकर काफ़ी मन भारी हो जाता हो कि आपको कहीं खो ना बैठे। जो अभी की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं जिनमें ये रिश्ता एक सेपरेशन में चला गया है, डिलेज में चला गया है, स्टक एनर्जी में चला गया है, लोगों का कॉम्प्लिकेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया कि ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा जो मजबूर हैं, अपनी मजबूरियाँ छुपाते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको ही चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। यूनिवर्स से जैसे बहुत दुआएँ मांगते हैं आपके लिए कि आप इनके जीवन में वापस लौट आओ। यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ हैं कि परिवार बहुत ज़्यादा ही कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो, बहुत ज़्यादा किसी तरह के सोसाइटी में इनका इमेज, नाम उस तरह के रिस्पेक्टेबल फैमिली हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर फैमिली का दबाव बहुत ज़्यादा है। फैमिली के बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हो सकती है, स्टबन फैमिली हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ट्रेडिशनल हो सकती है, या कह लीजिए कि उस तरह की फैमिली हो जहाँ पर जो आपको बिल्कुल पसंद ना करती हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये ओपनली आपके सामने नहीं रख रहे हैं और आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके लिए रातों को जागते हैं, आपके लिए तरसते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आप इनकी ज़रूरत हो। ये सब चीज़ें इनके मन में हैं जिनको इन्होंने परतों के अंदर, लेयर्स पर लेयर्स के अंदर दबा कर रखा हुआ है कि किसी के सामने जाहिर ना हो जाए, किसी के सामने चीज़ें रिवील ना हो जाएं। तो वही है, चांसेस हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या इन्होंने अगर कहीं और कमिट कर लिया है, या किसी के केस में अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन है, वहाँ खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सा महसूस करते हैं, ट्रैप्ड सा महसूस करते हैं। सामने से दिखाएंगे आपको कि बहुत खुश हैं, लेकिन इंटरनली टूट रहे हैं, इंटरनली कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको गले लगा लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल कंफर्ट आपने दिया था उसको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं,
ये सब चीज़ें आप हिडन है, आपको नहीं पता है। ये चीज़ें इस समय भी ये छुपा रहे हैं, और ये इसीलिए छुपा रहे हैं कि ये कोई प्रॉपर वे में आपको क्या जेस्चर दे, किस तरह से आपको अप्रोच करें, ये नहीं जानते हैं। क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपको अगर रिकनेक्ट करते हैं तो आपको क्या जवाब देंगे। अगर आप कोई सवाल इनके सामने रखते हो या आप आस भरी नज़रों से इनकी तरफ देखते हो कि इन आपके लिए क्या है, इनकी लाइफ में कहाँ आप स्टैंड करते हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए खुद को थोड़ा सा डिटैच करके, डिस्कनेक्ट करके रख रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स जो रहती हों, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी जो भी यादें हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चेरिश करके रखते हैं। आपके लिए एक डीप लॉन्गिंग है, एक डीप क्रेविंग है, एक हैवी इमोशनल एनर्जीज़ हैं जहाँ रातों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, हर ऑब्स्टिकल को पार कर जाना चाहते हैं, जो दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं, लेकिन करेंटली कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है। हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कमिटमेंट दे दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जहाँ ये स्टक हो गए। बट इनके दिली चाह जो है, जो चाहत है, वो आप है, आपके साथ बढ़ना है। इन्हें लोगों के असली चेहरे भी नज़र आ गए हैं, सब चीज़ें इन्हें पता चल गई हैं। ये नहीं बता रहे होंगे आपको कि ये किस तरह के दौर से, किस चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, किस तरह से इनको ह्यूमिलिएट या मैनिपुलेट किया जा रहा है, इमोशनली इन्हें ट्रबल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब चीज़ें नहीं बता रहे, लेकिन इनके दिल में जिसके लिए प्यार है वो आप है, जिसके लिए आकर्षण है वो आप है, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप हो। इनकी सोल, इनकी आत्मा इन्हें वही कहती है कि आपकी तरफ बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। लोग बहुत ज़्यादा ही चालाक हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसके चलते ये अपने मतलब अकेले पड़ गए हैं। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, कि इस रिश्ते का कोई साथ देने वाला नहीं कि ये अकेले कैसे सबको संभालें, समझाएं या चीज़ों को कैसे अपने फेवर में लाएं, ये नहीं जानते इस समय। तो ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी, आपसे मिलना है, आपसे जुड़ना है, अपने दिल का सारा दर्द जैसे आपके सामने उड़ेल कर रख देना है, सब कुछ बयां कर देना है। आप पर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इमोशनली आपकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ को भी ये छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं जानते हैं कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ऐसा रिश्ता है कि ये चाहे जितनी दूरियां आ गई हैं, चाहे जो डिस्टेंस आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनकी सोल, इनकी इनर वॉइस इन्हें बार बार गाइड करती है कि आप दोनों का मिलना लिखा है। ये सब्र बना कर रख रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ये छुपा कर रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि इन्हें आपकी तरफ एफर्ट्स लेने हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। लेकिन वहीं सोसाइटी, समाज, जो भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लोग इन्हें इनके पैरों की जैसे बेड़ियां हैं, इन्हें बांध कर रख देते हैं, इन्हें रोक देते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन ये आपके लिए हद पार कर जाना चाहते हैं, हर झगड़ा, हर कॉन्फ्लिक्ट फेस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए इस समय। तो ये यही नहीं बता पा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आप इनके लिए एकदम कंप्लीट पर्सन हो, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए। आपके साथ ही भविष्य है, और आपने जितना प्यार दिया है, जितना साथ दिया है, जितने केयरिंग रहे हो, जितने लविंग रहे हो, वो बातें ये भुला नहीं पाते। इसलिए इनके आसपास चाहे जितने लोग हों, ये इजीली इस समय डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इन्हें पता चल रहा है कौन किस मतलब से इनके साथ जुड़ा है। किन मजबूरियों में इन्हें उलझा कर रखा जा रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़ जाए, ये रिश्ता कंप्लीशन में ना चले जाए। तो लोगों के सच सामने आ रहे हैं, वो सब चीज़ें किसी से बयान नहीं कर पा रहे, तो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं। यूनिवर्स से दुआ करते नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स से जैसे आपको अपने जीवन में वापस मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फैमिली का इन्फ्लुएंस, सोसाइटल इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ें, और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील करते हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, बहुत बर्डन है, बहुत ट्रबल्ड है। ये चीज़ें आप तक नहीं पहुँचने दे रहे। सामने से एक पिक्चर परफेक्ट इमेज आपके सामने आ रही होगी कि बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में फ्रीली बढ़ रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड इंटरनली ये आप ही के लिए छटपटा रहे हैं, आप ही के लिए तड़प रहे हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और क्या आपको जेस्चर दें, कैसे आपको जेस्चर दें, क्योंकि छोटा मोटा जेस्चर आप डिज़र्व नहीं करते हो। आपको एक प्रॉपर वे में इन्हें अप्रोच करना होगा, ये जानते हैं। आप भी अपनी एक अलग ऑरा में हो, एनर्जीज़ में हो, एक सेल्फ लव में हो, जहाँ आप इन पर डिपेंडेंट नज़र नहीं आ रहे हो। वो चीज़ें इन्हें रेस्टलेस करती हैं, वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं अंदर अंदर तोड़ती हैं, डराती हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ।
तो ये सब डर से घिरे हुए हैं, इस समय फियर है, लोगों का दबाव है, दुनिया के सामने, सबके सामने इनके परिवार का नाम वो ना हो जाए कि हाँ इनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो उस सब चीज़ों के मर्यादाओं के में उलझ के जैसे ये रह गए हैं, जहाँ खुद को ही मार रहे हैं, खुद को ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं और अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, आपकी तरफ किसी तरह से एक नई शुरुआत आपके साथ हो जाए। तो करेंटली तो यही चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, जो चीज़ें पता नहीं है आपको। और अगर मैरिड है तो भी हैपनिंग नहीं है, मैरिड लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम है। चलिए नंबर देखते हैं। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल इम्बैलेंस से करेंटली गुजर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है, इम्बैलेंस भी है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, क्या करूं, कैसे करूं, मैं बता दूं क्या, नहीं बताऊं क्या, अगर मैंने बता दिया तो मैं क्या ऑफ़र क्या करूंगा, ऑन टेबल क्या सर्व करें, क्या चीज़ें हैं, क्या कहेंगे, क्या आप समझोगे नहीं समझोगे, क्या चीज़ें रहेंगी आपके साथ, अब तक जितना गलत कर दिया और गलत ना कर जाऊं। तो बहुत सारी ही अंदर घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं ये, वो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। घर में झगड़े हो रहे हो सकते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो सकते हैं, कलेश हो रहा हो सकता है, सुकून का एक पल ना जी रहे हो ये सब चीज़ें ये अपने अंदर ही सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 2 आवर्स एंड 2 डेज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए भी और आपके लिए भी। इनिशियल्स क्या हैं? ANCZEQYTGMORSBKWDHX, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए थोड़ा और देखते हैं क्या छुपा रहे हैं और ये फिर राशियाँ वगैरह बताती हैं। होल्ड बैक करें, वो ये अपना प्यार जितना ये आपके लिए इंटेंसली डीपली आपके लिए महसूस करते हैं, सब चीज़ें ये अपनी जिम्मेदारियों, अपनी मजबूरियों के चलते छुपाते नज़र आ रहे हैं। होल्ड बैक किया हुआ, होल्डिंग बैक है और हमेशा ये एक पछतावा है, एक रिग्रेट के साथ जी रहे हैं कि काश मैंने अपने आप को पहले सही से एक्सप्रेस कर दिया होता, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो इन्हें अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, इन्हें इस समय ये भी लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको गवा दिया है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस में हो, आप इनसे बेहतर पोजीशन पर हो इस समय। जहाँ पर ये एक सफरिंग में है, एक ये पेन में है, वहाँ आप अपनी लाइफ में एक फ्रीडम के साथ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ ये इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई आज़ादी नहीं है कुछ भी करने की, बहुत तरह से इन्हें कंट्रोल करके रखा जाता है। वहाँ आप अपनी एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, एक इंडिपेंडेंस, एक फ्रीडम एंजॉय करते नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे आप पूरी तरह से स्टक हो, चाहे आप इमोशनली पूरी तरह से डैमेज्ड हो सकता है कुछ एक के लिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो। वैसे तो एम्प्रेस है तो बहुत लोगों के लिए कह सकते हैं 70% चांसेस हैं कि आप लोग एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में, लेकिन कुछ एक हो सकते हैं अभी भी ट्रैप्ड हो, इमोशनली स्टक हो गए हो उन सिचुएशन में, लेकिन इन्हें यही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, इस रिश्ते की गहराई जो है, ये रिश्ता कितना गहरा है, उस चीज़ को अब ये समझ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, जहाँ इन्हें क्लैरिटी ऑफ माइंड है, थॉट है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि कौन इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरफ बढ़ना इनके लिए सही रहेगा, और साथ में समय निकलता जा रहा है। ये सब चीज़ें इन्हें डरा रही हैं कहीं ना कहीं। आप जिस तरह से इन्हें समझ के लेते थे, कोई इन्हें समझ के नहीं लेता। आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए काफ़ी वैल्यू हाई है इस समय, आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है, और कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से इनका सपोर्ट दिया है ना, वो चीज़ें कितनी इनके गहराई तक इनमें बसी हुई हैं, वो चीज़ें सब इनके अंदर ही दबी हुई हैं। फियरफुल एनर्जीज़ में हो सकते हैं, किसी डर में हो सकते हैं इस समय, लोगों के ना डर के कारण ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट कर रहे, चाहते नहीं हैं ये
नहीं चाहते कि आपसे दूर रहें, नहीं चाहते इस रिश्ते में दूरियां आए, नहीं चाहते इस रिश्ते में सेपरेशन आए, नहीं चाहते कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये चाहते हैं कि एक रिश्ते की नई शुरुआत हो, कंप्लीशन में आपके साथ ही जाना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन्हें समझ आ रहा है इस समय बहुत चीज़ें। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, अब चीज़ों को बराबर से निभाना चाहते हैं। अभी तक अगर ये निभा नहीं रहे थे, इन्हें वही पता है, इन्हें वही लगता है इस समय कि दूरियों ने इन्हें और आपके नज़दीक ला दिया है। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि जिसे चाहे जितने चैलेंजेस हो, जितनी दूरियां आ जाए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस चीज़ की क्लैरिटी इस डिस्टेंस ने, स्पेस ने इन्हें दिला दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्लैरिटी ऑफ माइंड आया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कहीं ना कहीं, कि आप इनके लिए इनको कंप्लीट करते हो और आप इनके लिए ज़रूरी हो। आपसे जुदा होना पॉसिबल नहीं है इनके लिए, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर ये कुछ भी फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन में बोझ के तले दबे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी अकेले पड़ गए हैं। एक तन्हाई है, एक अकेलापन है, एक सफरिंग है, एक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और एक कह लीजिए इमोशनल सपोर्ट के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं इस समय। ये सब चीज़ें ये इस समय इनके मन में जो चल रही हैं, जो हिडन है, जो सामने सरफेस पर नहीं आने दे रहे। राशियों की बात करें तो वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। वैसे मैजिशियन आगे सारी एलिमेंट, सारी राशियाँ आ गई हैं। टॉरस वृषभ राशि यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है। नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है और 1 है। तो पिछला 1 दिन, 10 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 साल आप लोगों के लिए कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ, और बर्थ डेट की बात करें तो 3 है, 12 है, 21, 30, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20। हाँ, और साथ में है 11, 19, 13। हाँ, ये भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मार्च, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर और फरवरी, नवंबर। यहाँ 111 की वाइब्स 4 टाइम्स 1 आया है, 111, 10, 10। तो 10 एंड 111 है, तो 11 की एनर्जीज होगी, 11 की एनर्जीज होगी। कहीं ना कहीं यूनियन में आना है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों का ये रिश्ता किसी तरह का स्पिरिचुअल रिश्ता हो, स्पिरिचुअल बॉन्ड हो, जिसके आप किसी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों की यूनियन, आप लोगों एक होगे। करेंटली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है इनके लिए, बट कुछ चीज़ों में ये एंडिंग्स आएंगी ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।